हेलो दोस्तों, जापान के एक छोटे से फार्मिंग विलेज में कम पैसे वाले एक गरीब फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है। फिर जब ये बच्चा 9 साल का हो जाता है तो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए यही बच्चा स्कूल छोड़ करके एक छोटी सी दुकान में काम करने लगता है। फिर कुछ सालों के बाद उसी लड़के को एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जहां उसे लाइट बल्ब्स और सॉकेट्स में बड़ी रुचि होती है। इसलिए हर रात वो लड़का अपने से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। उस लड़के की मेहनत ने रंग लाई। उसने अपनी मेहनत से लाइट सॉकेट की इम्प्रूव्ड वर्जन बना डाली। फिर बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो अपने इन्वेंशन को अपने बॉस को दिखाता है, पर उस लड़के के बॉस उससे ज़रा सा भी इम्प्रेस नहीं होते हैं और कह देते हैं कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। अब इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद उस लड़के को फिर भी यकीन था कि उसका आइडिया काम करेगा। वो कुछ अपना करना चाहता था, वो अपनी कंपनी चलाना चाहता था। इसलिए इसके बारे में वो अपने दोस्तों से पूछता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम अपने परमानेंट जॉब को छोड़ करके अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कम पैसे हैं और तुम्हारे पास तो अच्छी एजुकेशन भी नहीं है। अब इतना कुछ सुनने के बाद फिर भी उस लड़के को खुद पर पूरा भरोसा था। इसलिए जब ये लड़का 22 साल का हो गया, इसने एक बड़ा डिसीजन लिया। इसने अपनी जॉब को छोड़ दिया और अपनी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर दी। वो और उसकी वाइफ अपने छोटे से घर में सॉकेट्स मैन्युफैक्चर करने लगे और गली गली जा कर के उसे बेचने लगे। पर अब तक कोई भी दुकान का ओनर इनके प्रोडक्ट्स को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हुआ और इन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। महीनों बीत गए, पर अब तक ये आदमी अपने प्रोडक्ट को बेच ना सका। उसने अपने फर्नीचर बेच दिए, पैसे उधार लिए ताकि वो जी सके। फिर कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि अब वो हार मान लेगा और वापस नौकरी करने लगेगा। पर जब दूसरी सुबह हुई, सूरज उगा। उसने सड़क की ओर देखा ताकि उसे ऑर्डर मिले। बस एक दिन और वो रुकना चाहता था, लेकिन अब एक ऐसा समय आया कि वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका था और वो अपने सपनों को छोड़ने ही वाला था। पर तभी उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। उसे अब उसके प्रोडक्ट की पहली 1000 पीसेस की ऑर्डर मिलती है। आज इस 1000 पीसेस की ऑर्डर के 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आज इनकी कंपनी में लगभग 2,50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। आज इस कंपनी के प्रोडक्ट सारे दुनिया में बेचे जाते हैं और ये सब कुछ उसी इंसान ने किया जिसके पास कोई अच्छी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, जिसके पास पैसे नहीं थे। अगर उसके पास कुछ था तो वो था उनका खुद पर भरोसा। आपको पता है कि ये इंसान कौन था? इस इंसान का नाम है कोनोसुके मात्सुशिता। और जिस छोटे से घर में उन्होंने जिस कंपनी की शुरुआत की थी, उसे आज पूरी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितना ज़्यादा शिक्षित है या आपके पास कितना ज़्यादा पैसा है। कामयाबी तो इस बात पर निर्भर करती है कि आपको खुद पर कितना ज़्यादा भरोसा है। जैसे कि कोनोसुके मात्सुशिता को खुद पर भरोसा था कि उनका आइडिया काम आएगा ही आएगा और वो बड़ा कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। इन्हें जापान में गॉड ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि इस चैनल की हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।